Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we'll do some short sentences. ऐसे छोटे छोटे sentences आज मैं आपको करवाऊंगी जिन्हें आप छोटे बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो आपके छोटे छोटे 1.5-2 साल के बच्चे हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि आप इन्हें अभी से जो है थोड़ा थोड़ा अगर आप इंग्लिश में बात करना सिखाएंगे तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो उनकी एक हैबिट बन जाएगी और उन्हें इंग्लिश बोलना या इंग्लिश को समझना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो अभी से आप उनके साथ अगर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करेंगे तो उनकी पढ़ाई एक तरीके से आप सोचिए अभी से आप शुरू कर देंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि घर जो होता है वो सबसे पहला जो होता है वो स्कूल होता है। तो जो बच्चा घर में सीखता है तो वही जो है आगे जाके उसका एक बेस बनता है। तो जब आप उससे छोटे छोटे सेंटेंसेस, आई थिंक ये इतने छोटे हैं, सिर्फ 2 वर्ड्स के या मैक्सिमम 3 वर्ड्स के जो आप सभी बोल सकते हैं, तो इनसे आपके बच्चे की इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश को समझने की शक्ति जो है वो बढ़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे आप कुछ सेंटेंसेस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके साथ बोल सकते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन स्टिल 1.5-2 साल में बच्चा सीख लेता है, छोटी छोटी चीज़ें के नाम सीख लेता है और समझने लग जाता है थोड़ा थोड़ा बातों को। तो अगर आप उनसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगी तो ये उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा, प्लस उसके पास नॉलेज और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। आगे जाके वो इंग्लिश को बहुत इजीली कैच कर लेगा और समझ भी आ जाएगी उसे इजीली, क्योंकि अभी से आपने उसको थोड़ा थोड़ा एक इंग्लिश का बेस देना शुरू कर दिया है। ओके, तो ये इतने छोटे सेंटेंस हैं कि आप सभी बोल सकते हैं बहुत इजीली, और देखिएगा इससे आपके बच्चे कैसे और कितनी आसानी से सीख भी लेंगे और बोल भी पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो सबसे इजी जो हम सेंटेंस कर सकते हैं वो है कम हेयर। कम हेयर यानी कि इधर आओ। इधर आओ, आपको कभी भी बच्चे को बुलाना हो जिससे कम हियर। ओके, इंग्लिश हिंदी आप उससे थोड़ी कम यूज़ करें, कोशिश करें कि आप इंग्लिश में बोलें उससे छोटे छोटे सेंटेंसेस। ओके, आप उन्हें बुलाना हो बच्चे को तो कहिए इधर आओ। थोड़ा सा अगर आप एक्शन से बच्चे को समझाएंगी तो इजीली उन्हें समझ आएगा। तो इधर आओ बुलाने का एक्शन भी करेंगे और उन्हें बुलाएंगे भी बोल के भी। सो कम हियर। ओके, आप उन्हें बोल सकते हैं कि कम हियर, इधर आओ, कम हियर। नेक्स्ट जो है आपका वो है थ्रो इट। थ्रो इट का मतलब है फेंक दो। अगर कोई बच्चा बेकार की चीज़ उठा लेता है या ऐसी चीज़ को उठा लेता है जो जो उसे नहीं उठानी चाहिए या उसके लिए डेंजरस हो सकती है, सो वी से थ्रो इट, थ्रो इट, थ्रो इट, फेंक दीजिए इसको, फेंक दो, फेंक दो। थोड़ा उससे इंग्लिश में भी बोलें और साथ के साथ थोड़ा उसे हिंदी में भी बोलें, सो दैट बच्चे ये कैच कर पाएँ कि हाँ इसको इंग्लिश में ही कहते हैं। फिर धीरे धीरे आपके बच्चे इंग्लिश से यूज टू हो जाएंगे। ओके, थ्रो इट, फेंक दो, थ्रो इट। ओके, नेक्स्ट इज डोंट टच। डोंट टच, मत छुओ, मत छुओ। कोई भी चीज़, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है या किसी दुकान पे जाके बच्चे चीज़ छेड़ने लग जाते हैं तो हम उसे कहने कह सकते डोंट टच, डोंट टच, छुओ मत, डोंट टच, डोंट टच। नेक्स्ट है आपका फिनिश द फूड। फिनिश द फूड, खाना ख़त्म करो, खाना ख़त्म करो। जब भी आप उन्हें खाना दें तो उसके बाद आप उन्हें कहें कि फिनिश द फूड, फिनिश द फूड। अगर बच्चा छोड़ रहा है तो उसे समझाएं कि उन्हें खाना अपनी प्लेट में जो भी है वो ख़त्म करना है। ओके, फिनिश द फूड, फिनिश द फूड। ओके, नेक्स्ट जो आप छोटा सेंटेंस उनसे बोल सकते हैं, लेट्स टेक बाथ। नहाते हैं, चलो नहाते हैं। ओके, लेट्स टेक बाथ, लेट्स गो, लेट्स टेक बाथ। तो बच्चा नहाने को बात से जो है अपने आप जोड़ने लग जाएगा, उसे ये पता चल जाए कि नहाने को इंग्लिश में हम बात कहते हैं। एंड वी ऑलवेज टेक बाथ, हम बात लेते हैं, हम नहाते हैं। लेट्स टेक बाथ, लेट्स टेक बाथ, चलो नहाते हैं, नहाते हैं, चलो लेट्स टेक बाथ। नेक्स्ट इज वेयर आर यू। वेयर आर यू यानी कि तुम कहाँ हो। अगर आप भी कोई गेम खेल रहे हैं बच्चे के साथ या आप बच्चे को ढूंढ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि वेयर आर यू अर्जुन, वेयर आर यू। कि ऐसे इस तरह से आप उन्हें बोल सकते हैं कि कहाँ हो तुम, वेयर आर यू। ओके, नेक्स्ट इज पिक द बॉल। बॉल उठाओ। बॉल के साथ साथ आप और कोई दूसरे खिलौने का भी नाम ले सकते हैं। अगर वो किसी डॉल के साथ खेल रहा है या बच्चा किसी गाड़ी के साथ खेल रहा है तो हम उसे कहते हैं पिक द डॉल, पिक द
पिक द बस, पिक द कार, उठाने को बच्चा समझ जाएगा कि उठाने को हम यूज़ करते हैं पिक। पिक अप, पिक अप, पिक द बॉल, पिक द बॉल। सिंपल पिक अप भी बोल सकते हैं आप इसको, पिक अप, पिक अप। ओके, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि उठाने को हम पिक कह रहे हैं। ओके, ओपन द माउथ, ओपन द माउथ, मुंह खोलो। ओके, ओपन द माउथ, आप उन्हें खाना खिला रहे हैं तो स्पून में आप खाना डाल के आप उन्हें कह सकते हैं कि ओपन द माउथ, मुंह खोलो, ओपन द माउथ, सो दैट कि बच्चा जैसे ही मुंह खोलेगा आपकी बात सुन करके आप उसे खाना खिला सकते हैं। ओपन द माउथ, ओपन द माउथ, मुंह खोलो। ओके, नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो है लेट्स प्ले। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। जब भी आप जो है बच्चों को कुछ खेलने के लिए ले जा रहे हैं, लेट्स गो टू पार्क भी बोल सकते हैं, लेट्स प्ले भी बोल सकते हैं। अगर पार्क जाना है तो लेट्स गो टू पार्क, लेट्स प्ले। ओके, लेट्स गो साइकिलिंग। कि छोटे छोटे सेंटेंसेस आप उनसे बोलेंगे तो बच्चा खुद रिलेट करने लग जाएगा कि इसे क्या कहते हैं। ओके, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, लेट्स गो टू पार्क, लेट्स गो टू पार्क। नेक्स्ट इज गो अवे। गो अवे, दूर जाओ, गो अवे। ओके, किसी को भी अगर बच्चे कुछ पसंद नहीं है तो वो आप उसे कहते हैं गो अवे, गो अवे। जैसे कि कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, ओके, अगर वो आ जाए तो हम उन्हें कह सकते हैं गो अवे, गो अवे, गो अवे। तो थोड़ा सा उनके साथ म्यूज़िक में और थोड़ा सा उन्हें समझाते हुए थोड़ा हिंदी में भी उनके साथ इस वाक्य को बोलें और इंग्लिश में भी बोलें, फिर धीरे धीरे बच्चा जो है वो इंग्लिश को कैच कर जाएगा। ठीक है, गो अवे, दूर जाओ, दो गो अवे, गो अवे। नेक्स्ट इज ड्रिंक अप। ड्रिंक अप यानी कि पी जाओ। अगर आप कोई भी उसे दूध दे रहे हैं बच्चे को या कुछ भी दे रहे हैं तो आप उसे कह सकते हैं ड्रिंक अप, ड्रिंक अप द मिल्क, ड्रिंक अप, ड्रिंक अप, फिनिश अप द मिल्क, ड्रिंक अप द मिल्क। कि आप उसे कह सकते हैं कि इसे पी जाओ। तो बच्चा कैच कर जाके पीने की इंग्लिश जो है वो ड्रिंक से जो है वो बनती है। ड्रिंक अप, ड्रिंक इट अप, ड्रिंक अप। इस तरह से आप कुछ भी उनके साथ बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज से बाय। से बाय, तो हम कह सकते हैं कि बाय करो किसी को भी जाते हुए। हम जब कहते हैं कि से बाय, ओके, से हेलो भी कह सकते हैं। अगर किसी से आप बच्चे को हेलो करवाना चाहते हैं तो से हेलो टू आंटी, से हेलो टू अंकल। ओके, से हेलो, से नमस्ते। आप कुछ भी बच्चे को इस तरीके से आप कोई भी बाय या ग्रीट का कोई भी वर्ड आप उनको हेलो, नमस्ते कुछ भी सिखा सकते हैं। से बाय, बाय बोलो या हेलो बोलो या नमस्ते बोलो। ओके, तो इस तरीके से आप उन्हें ग्रीट करना, बाय करना ये सिखा सकते हैं। ओके, गॉट हर्ट यानी कि चोट लग गए। चोट लग गई, अगर बच्चा गिर जाता है और वो आपसे कहता है कि चोट लग गई तो आप उससे पूछने गॉट हर्ट, क्या तुम्हें चोट लग गई, क्या तुम्हें चोट लग गई, गॉट हर्ट। तो वो बोलेगा कि हाँ, यस या नो, नहीं। ओके, यू कैन से यू आर अ ब्रेव बॉय, यू आर अ ब्रेव गर्ल। ओके, तो गॉट हर्ट, चोट लग गई, क्या तुम्हें चोट लग गई, गॉट हर्ट। ओके, तो इस तरह से अगर बच्चा गिर जाता है तो आप उसे पूछ सकते हैं इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट इज वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स, हाथ धो लो। जब भी आप बच्चे खाने से पहले या वॉशरूम जाने के बाद आप उन्हें हैंड्स वॉश करना सिखा रहे हैं, ओके, तो हम यूज़ कर सकते हैं वॉश योर हैंड्स। तो बच्चा समझ जाए कि हाथ हैंड्स हैं और वॉश करने का मतलब धोना है। वॉश योर हैंड्स, योर मीन्स मेरे को अपने करने हैं, तो वॉश योर हैंड्स। इसी के साथ साथ आप फीट भी सिखा सकते हैं। अगर आप जो है पैर धोने की बात कर रहे हैं तो आप उन्हें वॉश योर फीट भी कह सकते हैं। वॉश योर फीट, वॉश योर, अगर गंदे हो जाते हैं, मिट्टी लग जाती है तो हम बच्चे को कह सकते हैं गो वॉश योर हैंड्स, गो वॉश योर फीट। तो बच्चा ये समझ जाएगा कि उसको हैंड वॉश करने हैं या अपने पैर वॉश करने हैं। तो वो ऐसे करके बच्चे धीरे धीरे जो है सीख लेंगे। ओके, तो आज हमने ये छोटे छोटे से 15 सेंटेंसेस सीखे हैं। 2 वर्ड्स के या 3 वर्ड्स के हैं मैक्सिमम ये। तो इन्हें यूज़ करके आप बच्चों को थोड़ा सा एक इंग्लिश की एक शुरुआत दे सकते हैं। ओके, और
आई थिंक ये सभी कर सकते हैं अपने अपने घरों में, जिनके भी छोटे बच्चे हैं और सभी ये फॉलो करें और अभी से उनका एक बेस बना करके तैयार करें सो दैट आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो जल्दी चीज़ों को जो है कैच कर लें। ओके, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं, सो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।